AIMIM के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब है। और यहाँ पे थोड़ा दिन पहले देखे होंगे कि रोड पे कैदी वाहन से एक ठेले वालों को जो है उड़ा दिया जाता है और किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होता है। और वो जो वाहन था वो सरकारी वाहन था जिसका एक्सपायर हो चुका था, उसका डेट भी नहीं बचा था और वो नवादा DTO के हिसाब से वो गाड़ी ब्लैकलिस्ट था, लेकिन उसके बाद भी किसी भी तरह कोई कार्रवाई नहीं किया गया। और इस वक्त AIMIM के जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ आदिल हसन साहब है, इनसे हम जानेंगे और भी देश की राजनीति पे बात करेंगे। सबसे पहले सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के जो DM और SP साहब हैं, DM साहब नए हैं, SP साहब पुराने हैं, ये टोटल मर्डर है। आपकी गाड़ी फिटनेस नहीं थी, आपका चालक लोग कहते हैं कि नशे में था, उसी वक्त उनका जांच कराना चाहिए। जिस चालक का नशे में रहे, गाड़ी आपकी फिटनेस नहीं रहे, जिसको DTO मना कर दे, आपका इंश्योरेंस फेल था और आप किसी को ठोकर मार दीजिएगा, किसी पर चढ़ा के चले जाइएगा और उस आदमी के घर में कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज वो गरीब जो है बेचारे अपना ठेला में कारोबार कर रहा था, तो उसको कौन इंसाफ देगा। DM SP साहब से अनुरोध है, अभी मुद्दबाना गुजारिश कर रहे हैं, बिहार सरकार के पास ये मामला ले जाएं। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री चार्टर्ड प्लेन पे नहीं घूमे, मुख्यमंत्री गरीब का भी मुख्यमंत्री बन के दिखाएं। आपके लिए तो चार्टर्ड प्लेन है, आपके लिए जब आते हैं नवादा और छपरा और सीमांत तो आगे पीछे DM SP और 50 गाड़ी रहती है, लेकिन उस गरीब के लिए कोई नहीं था। आज उसका बच्चे यतीम है, आज उसका माँ बाप बिलक रहा है और जवान बेटा उसने खोया है। हम इस मामले को हाई कोर्ट भी जाएंगे। अगर DM SP साहब कार्रवाई नहीं करते उस चालक पर और उसको कंपनसेशन फाइनेंशियल नहीं देते हैं और इसको 302 नहीं करते हैं, मैं हाई कोर्ट का, मैं खुद एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट का, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा इस मुद्दा को। और मैं जाऊंगा हाई कोर्ट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जाऊंगा, माइनॉरिटी कमीशन जाऊंगा और मेरे रियासती सदर अख्तरुर्रहमान साहब MLA वो विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे। हम ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से भी मिलेंगे और हम पुलिस महानिदेशक से भी मिलेंगे, DGP साहब से, कि आपका कैदी वाहन जो है वो फिटनेस नहीं, इंश्योरेंस नहीं, आपका ड्राइवर पर लोग कहते हैं नशे की हालत में था, क्या था नहीं था। बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है ये, झारखंड से झारखंड गया, वहां क्या किया नहीं किया और अभी तक कोई एक्शन नहीं है सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं, घर वाले को कोई पूछने नहीं आया है। याद रखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी भी कीमत पर इसको इंसाफ के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारा अपील है मुद्दबाना, क्योंकि DM साहब नए आए हैं, DM साहब का अधिकार रहता है, उनके पास होता है, कोष है, वो इस परिवार को मदद करे और सरकारी नौकरी दे। अगर आप नहीं दीजिएगा तो फिर आंदोलन होगा, जनता सड़क पर आएगी, तो उसका जिम्मेदार DM साहब SP साहब आप लोग होइएगा। हम लोग आपको इस मुद्दे पे छोड़ने वाले नहीं है। ग्रॉस नेग्लिजेंस है, क्योंकि ये ग्रॉस उस जो ड्राइवर है उस पर आप केस कीजिए, 302 कीजिए और पुलिस डिपार्टमेंट और जिला पदाधिकारी महोदय का जो राहत कोष है उससे फाइनेंशियल कंपनसेट करें। ये हमारा मुतालबा है। हम 15 दिन का समय देते हैं जिला प्रशासन को। 15 दिन के अंदर इस मुद्दे को आप रिजॉल्व कीजिए, इनको कंपनसेशन दीजिए, नौकरी दीजिए, फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए। एक आदमी की निर्मय हत्या हो जाती है और उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। नीतीश जी, आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, इंसाफ की बात कर, क्या यही इंसाफ है? मुसलमानों के साथ आपकी सरकार यही कर रहा है? हाँ, आप बतलाइए, उस गाड़ी को कैसे चलने दिए? एक आम इंसान मोटरसाइकिल पे हेलमेट नहीं लगाता है, सीट बेल्ट नहीं लगाता है, तो नीतीश जी आपकी पुलिस फोर्स, आपका DTO डिपार्टमेंट करोड़ों रुपया वसूल रहा है। पटना से लेकर पूरा छपरा सीवान पूरे बिहार में जाइए तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऐसा वसूली करता है, लगता है कर्जा खाए हुए लोग। और आपका ड्राइवर, आपकी सरकारी वाहन, बतलाइए ना DM साहब SP साहब और पूरा बिहार के जितने भी नवादा जिला के DM साहब SP साहब और जितने लोग हैं, आपकी जो गाड़ी चलती है उसका इंश्योरेंस हुआ है क्या? सर नीतीश कुमार तो अभी जो विपक्षी दल के बैठक में वो वहाँ बिजी है, तो कैसे काम करेंगे वो भी? भाई, विपक्षी दल में तो आपको मुख्यमंत्री बिहार का बनाया गया है, आपको विपक्षी दल का नेता नहीं बनाया गया है। अभी आपको बिहार, जिस जनता ने जिस संविधान का आपने शपथ लिया है, उसमें विपक्षी दल का नेता बनने के लिए नहीं शपथ लिया है। उसमें आपको शपथ दिया कि बिहार में नवादा हो, रजौली हो, बिहार शरीफ हो, नालंदा हो या छपरा सीवान, सीमांचल, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज हो या मुंगेर हो, आपको इसलिए दिया गया कि आप यहाँ का काम कीजिए। आप बिहार शरीफ में इतना बड़ा फसाद हुआ, बिहार शरीफ में मदरसा अजीजिया जल गया, आप नीतीश जी को फुर्सत नहीं है। राजगीर मेला का उद्घाटन करने आते हैं, अच्छी बात है, इसका मीटिंग छोड़कर आ गए, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पर, दलितों के मुद्दे पर इतना चुप्पी क्यों साधते हैं? दही जमा रहता है क्या नीतीश जी आपके मुंह में? नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने के
सपने सजो रहे हैं, इसीलिए वो भाग दौड़ कर रहे हैं, क्या कहेंगे बस प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसको जनता चुनेगी, आवाम चुनेगी। भारत की जनता जिसको प्रधानमंत्री चुना है, उसकी नीतीश जी के भागदौड़ से या किसी के भागदौड़ से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता है। मजलूमों के साथ इंसाफ कीजिएगा, मजलूमों के साथ खड़े रहिएगा, देश की जनता खुद आपको उस जगह पे पहुंचा देगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? अच्छी बात है, हमारा एक मकसद है, क्योंकि 10 साल होने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, ना रोजगार मिला, ना 100 स्मार्ट सिटी आया, ना दाऊद आया, ना 56 इंच का सीना दिखा, ना महंगाई पे मार दिखा। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री 71 दिन बाद आज मुंह से चिप्पी तोड़े हैं। अगर दूसरे स्टेट में रहता जो मामला, तो आज ये मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, देश की जो बड़े बड़े नेशनल चैनल है, सुबह शाम वो राष्ट्रपति शासन लग जाता, चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देता। लेकिन मणिपुर की घटना पूरे देश को शर्मसार कर रही है। कोई ट्राइबल कम्युनिटी का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इंसानियत को शर्मसार कर रही है। और प्रधानमंत्री सिर्फ सूट बदलने में है, प्रधानमंत्री सिर्फ परिधान मंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं है, परिधान मंत्री है। उनको कपड़ा बदलना ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हक बात बोलना उनको बहुत दिक्कत होता है। अखिल साहब, क्या कारण है कि जो है ना सेकंड बैठक वहाँ हो गई और नामकरण हो गया, इंडिया रखा गया, तो इस इंडिया में आप अपने स्थान को कहाँ, अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं? भाई इंडिया में तो मुझे दिखता है, इस इंडिया को जिसने फजले हक खैराबादी से लेकर सरफरोशी की तमन्ना हमने दिया, वीर अब्दुल हमीद हमने दिया, हमने जान दिया, बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को गर्दन काट के सर पर ला के रख दिया सामने, हमने सब कुछ दिया। और आज उस इंडिया में 20% मुसलमान नहीं दिख रहा है, उस इंडिया में 20% दलित की कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है, उस इंडिया में 5 ट्राइबल कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है। इंडिया तो बन गया, हम इंडिया बनाने वाले हैं, हम इंडिया के लिए जान देने वाले हैं। हमारे बाप दादा ने यही सिखलाया। 1947 में जब देश बट रहा था, तो हमने इसी मिट्टी को चुना और इसी मिट्टी में दफन होंगे। ये हमारा देश है और उसी लोग को आप बेगाना किए हुए हैं। अरे होटल में बैठ के आप नामांकन कीजिएगा तो थोड़ी देश उससे चलता है। आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं बुलाए, आप बहन जी को नहीं बुलाए, मायावती जी को, आप बासु भाई जो ट्राइबल पार्टी के उनको नहीं बनाया, आपने बदरुद्दीन अजमल साहब को नहीं बुलाया। सबसे ज्यादा जुल्म मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, ईसाई कम्युनिटी पे सबसे ज्यादा जुल्म हम झेले, और आप बैठ के 5 स्टार होटल में फैसला ले लीजिएगा। ये आरएसएस की 2 टीम है, एक इंडिया बन के और एक एनडीए है। एक भगवा झंडा पहना हुआ है और एक चोला पहना हुआ है, जो दिखा रहा है चोला पहना हुआ है। दोनों में आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी कल तक भाजपा के साथ सरकार में थी, कोई नहीं कुछ बोलेगा। फारूक अब्दुल्ला थे, उमर अब्दुल्ला थे, महबूबा मुफ्ती भाजपा के साथ सरकार बनी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। भ्रष्टाचार पे प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। अजीत पवार इनके वॉशिंग मशीन में डालो, अजीत पवार क्लीनिंग हो गए। उसके बाद अभी गोपाल कांडा जो एयर होस्टेस सुसाइड कांड में नाम है उसको कुछ नहीं, अभी जजमेंट आएगा, वो एनडीए का पार्टनर बन जाएगा। जो भी भ्रष्टाचारी है मोदी जी का संरक्षण ले ले, वो भ्रष्टाचार वॉशिंग मशीन में घुस जाए और भ्रष्टाचार दूर हो जाए। सर, मीम को बीजेपी का बी टीम बोलते हैं, इसमें क्या कहेंगे? भाई हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। जब यूपीए 1 और यूपीए 2 में हम जब सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के बगल में बैठे थे, तो हम क्या थे? जो बोल रहे हैं उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ। जब किरण कुमार रेड्डी की सरकार, रोसैया की सरकार, वाईएसआर साहब की सरकार थी आंध्र प्रदेश में, हमारी मदद से चली, तब हम क्या थे? जब बदरुद्दीन अजमल साहब ने आपके साथ चुनाव लड़ा, तब वो क्या थे? जब आप उनके साथ राज्यसभा आपको मदद करता है, तब क्या थे? न्यूक्लियर डील पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो वकालत की, तब क्या थे हम? आप बी टीम और सी टीम सर्टिफिकेट बांटने के लिए आप बतलाइए ना, मुसलमानों को क्या रिप्रेजेंटेशन मिला है? राजीव साहब 40 साल से कांग्रेस पार्टी में थे, एक डेलीगेट नहीं मिला। डेलीगेट में मतलब गेट पर डेलीगेट खोलने का काम है, वो नहीं। 40 साल में एक मुसलमान को जिसने अपनी जवानी को दे दिया कांग्रेस पार्टी में, उसको आप नहीं दिए। इम्तियाज साहब है, आपने उनको जदयू में पार्टी में रहे, उनको आपने सम्मान नहीं दिया। आपको ललन सिंह जी और संजय झा जी वोट दिलाएंगे? वोट देगा मुसलमान, वोट देगा दलित, वोट देगा महादलित, वोट देगा आदिवासी, वोट देगा पिछड़ा, और संजय झा और ललन सिंह आपको दिलवाएंगे, मनोज झा वोट दिलवाएंगे? हाँ, उनके बूथ पर भाजपा को वोट मिलता है, उनके परिवार के लोग भाजपा को वोट देते हैं, और आप उनसे मुकाबला कराइएगा इम्तियाज साहब का और राजीव साहब का। इन्होंने तो हमेशा भाजपा के खिलाफ वोट दिया और आजीवन देते रहेंगे। और नीतीश जी का क्या भरोसा है, कल कहाँ चले जाए? बतलाइए। लालू जी खुद बोलते थे ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। आप ही के ना बांका के दिग्विजय सिंह साहब थे। तीसरे विकल्प पे कुछ विचार हो रहा है? एकदम होगा। हम चुनाव मजबूती से एमआईएम लड़ेंगे, पूरे बिहार ही नहीं, हम देश में चुनाव लड़ेंगे। हम बिहार में मजबूती से लोकसभा लड़ेंगे। हम सीमांचल से अब हम आगे बढ़ गए हैं, इंशाल्लाह। मिथिलांचल हो, मगध हो,
शाहाबाद हो, चंपारण की सरजमी पर भागलपुर प्रमंडल में एमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती से चुनाव लड़ेगी। जो पार्टी है, हमने पिछला चुनाव भी उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में देवेंद्र यादव साहब के साथ, राजभर साहब के साथ, बहन जी का चेहरा था, मायावती जी के साथ लड़ा। हम आगे भी चुनाव मजबूती से इंशाल्लाह लड़ेंगे, क्योंकि जब मेरा मदरसा जलता है, मेरी मस्जिद जलती है, मेरे घर में एक्सीडेंट होता है, मेरे लोग पर गाड़ी से ठोकर होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। आज मेरे दलित स्कॉलरशिप 8,000 करोड़ कहाँ चला गया, कोई नहीं पूछने वाला है। आज माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं, हमने कहा था 2 डिप्टी सीएम मुसलमान और दलित कम्युनिटी से बनाए, आपने नहीं बनाया। ना विधान परिषद में आपने अध्यक्ष का पद दिया, ना विधानसभा में आपने अध्यक्ष का, स्पीकर का पद दिया। जब आप कुछ दीजिएगा नहीं, आपने आनंद मोहन को छोड़ा, एक दलित आईएएस अफसर के कातिल को आपने छोड़ा है। आपको किस मुंह से दलित बिरादरी वोट देगा, किस मुंह से मुसलमान आपको वोट देगा, किस मुंह से आपको ट्राइबल कम्युनिटी देगा। लालू जी के लिए यादव नहीं है, लालू जी के लिए तेजस्वी यादव है, लालू जी के लिए तेज प्रताप यादव है, आम यादव नहीं है। नीतीश जी के लिए मुख्यमंत्री पद है या कुछ पद है, और कांग्रेस पार्टी के लिए किसी तरह संजीवनी है, किसी तरह हम दिखते रहे मार्केट में कांग्रेस के लिए। लेकिन आम मुद्दा से ये भाजपा और दोनों एक है। भाजपा को ना रोजगार से मतलब है, ना महंगाई से मतलब है, ना इंसानियत से मतलब है। आज चाइना घुस रहा है, कुछ नहीं बोलेंगे, मणिपुर जल रहा है, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अपने चीफ मिनिस्टर को शाबाशी देंगे। लेकिन जब मुद्दे की बात होती है तो भाजपा चलाएगा सीमा हैदर, चलाएगा पबजी, चलाएगा आपको क्या कहते हैं, कुछ भी चला देगा। इसके पास एक से कन्फ्यूज हुआ है, एक से जड़ी रखता है, कुछ ना कुछ पब्लिक को एंटरटेन करता है। इतना युवा है, पूछिए किसको रोजगार मिला, बहुत हुई। अब की बार कहाँ गई वो सरकार? ये सरकार तो जाके नवाज शरीफ के मोदी जी बिरयानी खा रहे थे, जाकर जिन्ना के मजार में फातिया अडवाणी जी पढ़ रहे थे, और बार बार बोलते यही आपका ना सांसद है गिरिराज जी। बतलाइए, 10 साल से बीजेपी में आपके एमपी हैं, बतलाइए कि 10 साल से एमपी है, बतलाए बिहार को उन्होंने क्या दिया। जब रघुवंश बाबू थे ग्रामीण विकास मंत्री, रघुवंश जी ने बिहार को बहुत दिया। लेकिन आपके जो सिर्फ पाकिस्तान भेज देंगे, तो मोदी जी को भेजिए ना पाकिस्तान, बिरयानी वो खाते हैं। अरे हम क्यों जोएंगे? हम तो 1947 में हमने कसम खाया था, इसी मिट्टी में मरेंगे, इसी मिट्टी के लिए जान देंगे। हमारा स्टैंड क्लियर है। बिहार में आप लोग कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी? देखिए, इसका फैसला तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे, दारुसलाम से फैसला होगा, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। सुनने में भी आ रहा है कि थर्ड फ्रंट की तैयारी हाँ, एकदम चल रही है, क्यों नहीं चलेगी? रैयत है क्या? हाँ, इनका कोई बपौती है तेजस्वी यादव जी का? हाँ, ये उतना तो मैट्रिको पास नहीं, आप ज्यादा उनसे पढ़े लिखे हैं। ये बतलाए ना कि 5-5 मंत्रालय कैसे चला रही है। रोड जो यहाँ से लेकर पटना तक अभी तक नहीं बना है, नीतीश जी का गृह जिला है, हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ है, लेकिन अभी भी देखिए पटना से बोलते हैं नीतीश जी 6 घंटा में आ जाएंगे, आने में 5 घंटा लगता है। इतना कम डिस्टेंस में आपका क्यों नहीं बना है? और केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं क्यों नहीं सहयोग आप करते हैं? बिहार बीमारू राज है, ये पूरी दुनिया जानती है। मैं बिहार के लोगों के लिए एक खास संदेश आपको बोलता हूं। आपने 2014 में 34 एमपी दिया भाजपा को, आपने 2019 में 39 एमपी आपने भाजपा को दिया। 26 एमपी वाला गुजरात मालिक बनाया और 40 एमपी वाला बिहार मजदूर बनाया। फैसला आपको करना है। घर से बेटा आपका जाता है, भाई आपका जाता है, पिताजी आपके जाते हैं, जाके गुजरात के फैक्ट्रियों में आपको खटना पड़ता है, महाराष्ट्र में खटना पड़ता है, तेलंगाना में खटना पड़ता है, और आपकी बूढ़ी माँ, आपकी पत्नी यहाँ बीमार रहती है, कोई पूछने वाला नहीं। फैसला करना है कि बिहार में कब कारखाने खुलेंगे, बिहार में अच्छा स्वास्थ्य कब होगा, बिहार में अच्छी शिक्षा कब होगी। फैसला नौजवानों को करना है। बहुत आपने भाजपा का ड्रामा 9.5 साल देख लिया, इनका भी आपने ड्रामा देख लिया। नीतीश जी का विकल्प खोजिए, और मजबूत विकल्प के साथ एमआईएम एक विकल्प दे रही है आपको, आप आइए, हम लोग बेहतर बिहार बनाएंगे। थर्ड फ्रंट में कौन कौन सी पार्टी शामिल? जो भी लाइक माइंडेड पार्टी है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मानती है, जो इंसानियत की बात करती है, हम उसके साथ। बहन जी है, बहुत बहुत धन्यवाद।